नदी घाटी परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगी आपको। तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सबसे पहली परियोजना है जो कि पूरे स्वतंत्र भारत में सबसे पहली परियोजना बनी थी, दामोदर घाटी परियोजना। आपको मैं बता दूं, यह छोटा नागपुर से पश्चिम बंगाल के हुगली में जाकर यह मिला है और इसमें काफ़ी सारे कोयले का भंडार भरा पड़ा है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। और इसमें बहुत सारा जो है वो विद्युत का, तापीय विद्युत के प्रमुख केंद्र बोकारो, चंदपुरा, दुर्गापुर वगैरह इससे जुड़कर बने हैं। और पश्चिम बंगाल में इससे सिंचाई की भी व्यवस्था होती है। यह दामोदर नदी पर बना यह दामोदर घाटी परियोजना है जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम परियोजना है। दूसरा है भाखरा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। यह परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है और महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में यह संसार का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड परियोजना संसार का सबसे बड़ा बांध है और इसकी लंबाई यानी कि 4801 मीटर है और इसकी का जो उपयोग है वो सिंचाई में या बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। अगला है कोसी परियोजना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है और यह बिहार से संबंधित है। आप लोग जानते भी होंगे, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। और ये नदी जब उफान पे आती है तो पूरा बिहार त्रस्त हो जाता है बाढ़ से। तो वही कहा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बाढ़ नियंत्रण, कोसी परियोजना का, कोसी प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बाढ़ नियंत्रण है। उसके बाद सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और मलेरिया नियंत्रण, भूमि संरक्षण इत्यादि तो होते ही हैं। अगला है चंबल घाटी परियोजना। यह नदी चंबल नदी पर चंबल घाटी, यह परियोजना चंबल नदी पर बना हुआ है और इस चंबल नदी पर 3 बांध है, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बनाए हुए हैं। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना जो है वो कर्नाटक में है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मतलब नदी का सबसे बड़ी नदी परियोजना है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर मतलब है। तुंगभद्रा नदी पर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जो लंबा बांध है यह, ठीक है। अगला परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। यह तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसमें नर्मदा नदी पर बांध बनाकर कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। उनसे एमपी का या राजस्थान का या गुजरात जैसे राज्यों का कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। उसके बाद आता है 9 नंबर पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान में रावी और व्यास नदियों का जो पानी है उसका जल सतलज में मिलाकर, मतलब सतलज में ये करके कंबाइन करके इस नदी पर रावी और व्यास नदियों का जो जल है वो सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया था और इस इंदिरा गांधी के नाम पे इस नहर को इंदिरा गांधी नहर कहा गया और यह संसार की सबसे लंबी नहर है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है और उत्तर पश्चिम भारत में जो है इस परियोजना का नाम राजस्थान परियोजना भी कहा गया है। अगला है, जैसा कि आप परिचित हैं, सोन परियोजना। सोन नदी पर जो कि बना हुआ है, यह दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन नदी की पर एक सिंचाई परियोजना चालू की गई है और जल संग्रहण के लिए वान सागर नामक जलाशय बनाया गया और सोन नदी पर 1020 मीटर लंबा और 63 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया।
ठीक है। इसमें कम क्षमता वाले 2 जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए इस परियोजना की मदद से, और काफ़ी भूमि मतलब काफ़ी सिंचाई के उपयुक्त भूमि भी बनाई गई, सिंचाई के लिए भूमि को भी तैयार किया गया इनकी मदद से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो परियोजना चैप्टर था, जो जल संसाधन का जो नदी घाटी परियोजना था, ये सब इस प्रकार से था, और कौन सी परियोजना किस नदी पर है यह इससे संबंधित है, और क्या काम कौन सी परियोजना का क्या वैल्यू है और क्या कर रहा है, ये सब इसमें बताया गया है। आगे के लिए आगे भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जो कि आगे के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग शेयर करें। थैंक यू।